हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह को उनकी जयंती पर किया सादर नमन। कहा, उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट, दी संपूर्ण देशवासियों को बधाई। लिखा, प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व की बात। भारत करने जा रहा 40 वर्षों के बाद 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, कहीं ये उग्रवादी का स्लीपर सेल तो नहीं। हरियाणा में कोरोना दिखा बेकाबू। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस मिले। एक्टिव केसों की संख्या अब भी 100 के नीचे बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी को उनकी जयंती पर सादर नमन किया। प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों की भलाई के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को सदैव याद किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया, गौरव बालियान और दीपक पुनिया को बधाई दी। आपको बता दें कि बुल्गारिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर सीएम ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मारे धाकड़ खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। और इसी के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया, गौरव बालियान और दीपक पुनिया को बधाई दी। आपको बता दें कि बुल्गारिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर सीएम ने इन्हें बधाई दी है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि मारे धाकड़ खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और संपूर्ण देशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत 40 वर्षों के बाद 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में की मेजबानी करने जा रहा है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को मेरी शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और संपूर्ण देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देशवासी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत 40 सालों के बाद 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को मेरी शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम ने ट्वीट कर संपूर्ण देशवासियों को बधाई दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। विज ने कहा कि केजरीवाल को वोट डालने से पहले इस गंभीर आरोप के बारे में पहले जवाब देना चाहिए कि कहीं ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कौन है चुनाव के मैदान में,
आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कुमार विश्वास ने जो आतंकवादियों के साथ होने का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है और केजरीवाल जी को वोट डालने से पहले उसका जवाब देना चाहिए कि कहीं ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है, कहीं ये जो पार्टी है ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। विज ने कहा कि केजरीवाल को वोट डालने से पहले इस गंभीर आरोप के बारे में पहले जवाब देना चाहिए कि कहीं ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सीएलयू उद्योग बन गया था, लेकिन हमारे 7 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस समय हरियाणा में लगभग 55 विश्वविद्यालय हैं। हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इन जिलों में अगर कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलना चाहे तो सरकार सहयोग करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्कूल प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने निजी स्कूलों को काफी रियायत दी है। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 8वीं कक्षा के प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं लेने को लेकर पुनर्विचार की मांग उठी। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों, अभिभावकों और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। टीचर के पद खाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे सहमत हूँ। मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों के पद खाली हैं। हमारा प्रयास है, कोरोना काल में काफ़ी स्थिति खराब रही स्कूलों की, और मैं समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित है तो स्कूल ही प्रभावित हुए। तो अब हमारा विचार है और उस पर हम जल्दी निर्णय लेंगे। कोविड स्कूल को जो नुकसान हुआ उसमें हमने कुछ रियायतें उनको दी, चाहे बिजली के बिल की बात थी या ट्रांसपोर्ट की बात थी, इनके टैक्स माफ़ करने की बात थी, उसमें हमने कुछ राहतें उनको। अभी हमें इसमें कुछ लोग आज मुझे मिले थे, अभिभावक मिले थे। इससे पहले मुझे जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं वो मुझे मिले थे, और अभिभावकों ने ये बात मुझे बताई जिसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी कि जो 8वीं तक की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है सारी की सारी। वहाँ काफ़ी बुक्स जो हैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप की पुस्तकें लगती हैं, और इसलिए बच्चों का एक जो पेपर होगा तो वो जो है वो न्याय संगत नहीं है, जैसा उनका कहना है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी है, और उसमें हमने जो हमारे बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी, जो हमारे एजुकेशन के अधिकारी हैं वो भी, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके लोग हमने उसमें बुलाए हैं, और साथ ही हम कुछ अभिभावकों से भी उस पर ऑनलाइन चर्चा करेंगे। जो बात करना चाहेंगे तो वो उनके सुझाव भी मिलेंगे, और जो बच्चों के हित में है वही फैसला मिलेंगे। लेकिन जो करप्शन पिछले कार्यकाल में थी, आपको पता था कि पिछले कार्यकाल में जो सीएलयू थी वो एक उद्योग बढ़ गया था कि जिस प्रकार से करप्शन थी। आज आपको कहीं भी वो सीएलयू जैसी बात कहीं सुनने को नहीं मिली होगी, कहीं किसानों को डराने की बात नहीं सुनी होगी कि उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली, बाद में छोड़ दी, जब अपने लोग गए उन्होंने खरीद ली और फिर उसको छोड़ दिया। उस पर तो कोर्ट की भी टिप्पणी है, कोई मेरी टिप्पणी नहीं, कोर्ट की भी उसके ऊपर टिप्पणी है कि ये नियम के अनुसार गलत था जो सरकार ने किया, वो गैर जिम्मेदारों में व्यवहार था। लेकिन हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, एक भी घटना अभी तक ऐसी नहीं है। देखिए, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की जरूरत थी आज की तारीख में मैं समझता हूँ लगभग अगर हम सरकारी और प्राइवेट लगाएं तो लगभग 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ, शायद 55 के आसपास यूनिवर्सिटियाँ हैं, 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ आज हरियाणा में काम कर रही हैं। और हमारा प्रयास ये
चाहते हैं कि कुछ जिले ऐसे 4 जिले अभी तक ऐसे हैं जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारी सोच है कि अगर वहाँ भी कोई इस प्रकार की ऑफर आती है या सरकार से कभी इस प्रकार का निमंत्रण मिलता है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो हम अपनी ओर से भी सरकार में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट भी खोलना चाहता है तो उसमें प्राइवेट में यूनिवर्सिटी का है। ये सारे कॉलेज अभी इसी सरकार में खुले। इससे पहले तो यहाँ था ही नहीं। इससे पहले तो सरकारी कॉलेज एक छछरौली में था, और छछरौली में भी जितनी बिल्डिंग थी उससे 2 गुना। कुपोषण की रोकथाम को लेकर भले ही लाख प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी इसकी दर कम नहीं हो रही। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हाल ही में जारी की गई वर्ष 2019-21 की रिपोर्ट में रेवाड़ी जिले में कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 5 साल से कम आयु के 4.2% बच्चे गंभीर विकट कुपोषण से ग्रस्त मिले। इन बच्चों में सामान्य से कम वजन और लंबाई भी आयु अनुसार नहीं मिली। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। जिले में गंभीर कुपोषण के बच्चों को रेवाड़ी में इलाज तो संभव है, लेकिन न्यूट्रिशन और भर्ती करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र नहीं है। इसके लिए जिले का नारनौल से ही उसे जोड़ा हुआ है। जिला महिला और बाल विकास विभाग ने भी सितंबर 2020 में कुपोषण को लेकर भी हाइट वेट का सर्वे कराया गया था। 3 दिन तक चले इस सर्वे में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर 75,000 बच्चों का वजन चेक किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से आंकड़े आए हैं, ये स्थिति चौंकाने वाली है। कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखो, इसके अंदर जो हमारा खासकर अनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी को से बचने के लिए, इससे ठीक करने के लिए हमें फोर्टिफाइड जैसे आटा है या जैसे और चीज़ें, न्यूट्रिशियस डाइट है, ये सब डाइट हम सरकार की तरफ से उपलब्ध भी करा रहे हैं। और इस पर लोगों को एडवाइस भी करते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, ताकि बैलेंस डाइट अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस कुपोषण से हम बच पाएंगे। यहाँ खाद्य सामग्री भी वितरित हो रही है, तो किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है? जो हमारी जो SNP जो है, तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम जो नॉर्मल बच्चों को जो रेगुलर दे रहे हैं, उनसे जो SNP की मात्रा है वो डबल दी जा रही है। उसके अलावा हम उनके पेरेंट्स को कि भाई खाने में आपको बच्चे को कैसे कैसे कितने अंतराल पे खिलाना है, वो सब हमारी सर्कल सुपरवाइजर और वर्कर के माध्यम से बताया जा रहा है। और हम उनको ये भी हम उनको पर्सनली जिस दिन जो सुपरवाइजर उसके घर जा रही है, वो एक डाइट लेके भी जाती है। और हमारे सेंटर में भी उसको कंपलसरी है कि भाई जब बच्चा सेंटर में आएगा, क्योंकि अभी तो सेंटर्स बंद हैं, परंतु वर्कर उसके घर जाके अपने सामने एक डाइट जरूर खिलाएगी। इसी तरह जो भी सुपरवाइजर जाएगी उस दिन अपने सामने उसको डाइट खिला के आएगी, और उसकी माँ को बताएगी कि भाई आप खाने में विविधता भी लाएं, और खाना बच्चे को नहीं पसंद आ रहा है तो बच्चे को अलग अलग तरह का थोड़ा थोड़ा 1 घंटे के अंतराल पर इतने पे खिलाएं। तो ये सब हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। उनको मेन्यू चार्ट भी हमने बना के दिया हुआ है पेरेंट्स को। उपचार यही हो सकता है कि हम अपने बच्चों के अपने खान पीन पे ध्यान दें। जो खेतों में सब्जियां उगाई जा रही हैं उसमें सबसे पहले तो सरकार को भी और हम सबको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो देसी खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, यूरिया का इस्तेमाल कम हो। किसी भी तरह से यूरिया के इस्तेमाल पे रोकथाम करनी होगी। ठीक है, यूरिया से फसल ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन क्वालिटी फसल की कम अच्छी होती चली जाती है, ख़राब होती चली जाती है। इसलिए अच्छा है कि डाल के सब्जियां उगाई जाए। हरी सब्जियां अच्छी मिलेंगी तो बच्चों में अपने आप ही विटामिन। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। खबर हरियाणा के घरौड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते में गढ़ी मुल्तान के पास रमन भट्टे पर छापा मारा है। सीएम फ्लाइंग को भट्टा चालू हालत में मिला। इतना ही नहीं, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाला कार्बन भी भारी मात्रा में भट्टे से बरामद हुआ है। इस कार्बन का इस्तेमाल कोयले में मिलाकर किया जा रहा था। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की माने तो गैर कानूनी तरीके से भट्टा चलाया जा रहा था। कार्बन भी यहां से मिला है। कार्बन को कब्जे में लिया जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनजीटी के आदेशानुसार 1 मार्च तक हरियाणा में ईंट भट्टे बंद किए गए हैं, लेकिन कुछ भट्टा मालिक सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाकर कार्य कर रहे हैं। आज पोल्यूशन विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? जो भी कार्रवाई हमारे पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनती थी, आज हमने यहाँ कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई सर, कहाँ कार्रवाई करी है? जो भी आज की कार्रवाई थी वो हो गई है, बाकी जो आगे की कार्रवाई होगी वो एज पर पॉलिसी हो जाएगी। कार्रवाई का नाम क्या है? थैंक यू। बड़ा छप्पा भट्टे पर किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या अनियमितता पाई गई है? सूचना ये मिली थी कि भट्टा चालू है, जबकि एनजीटी के तरफ से आदेश है कि भट्टे नहीं चलाए जाएंगे। उसके बाद भी भट्टे लगातार चल रहे थे, तो उसके लिए रेड की गई थी। भट्टा चालू हालत में मिला है। डीएफएससी डिपार्टमेंट है, फूड एंड सप्लाई वाले, और साथ में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है। तो कार्बन वगैरह भी मिला है? कार्बन पड़ा है काफ़ी, तो उसके लिए एनजीटी वाले अपना ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो कार्बन यहीं पर पड़ा रहेगा या उठा के लेके जाएंगे इसको? वो जैसी कार्रवाई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बताएगा उस तरह से करेंगे। तो भट्टा सील वगैरह किया जा रहा है या क्या? सील नहीं किया जा रहा है जी। डीएफएससी डिपार्टमेंट जो है उनको नोटिस देंगे, उसके बाद अगर इन्होंने भट्टा बंद नहीं किया तो उसके बाद एफआईआर होगी। तो सीएम फ्लाइंग की अध्यक्षता में एक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन विडंबना ये है कि भी कट्टों की गिनती भी नहीं है और किसी प्रकार का मामला क्वांटिटी दी है उसमें, कितना माल पड़ा है ये बताइए भाई, कितना है अपना पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बताएगा। 40 टन के आसपास, लगभग 40 टन के आसपास बता रहे हैं कार्बन है जी। ये क्या मामला है और किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाएगी? ऐसा है, यहाँ पे ना संयुक्त टीम थी सीएम फ्लाइंग के साथ हमारी, तो भट्टा चालू हालत में पाया गया। कौन सा भट्टा है सर? रमन भट्टा, रमन भट्टा कंपनी के नाम से गढ़ी मुल्तान एड्रेस है इसका, ग्रोंडा में पड़ता है ये। और जैसे भी कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई करवाएंगे। किस प्रकार की मामला क्या था? मामला क्या था? किस प्रकार की अनियमितता पाई गई है जिस प्रकार से जांच की गई है? इसमें ये भट्टा चालू हालत में पाएगा, जबकि ये चालू हालत में नहीं पाना चाहिए था सरकारी हिसाब से। ये 1 मार्च तक तो है ही है। तो इन लोगों उसके पहले अगर कोई सरकारी आदेश आते तो पहले भी खोल सकते हैं, बाकी फिलहाल के लिए बिल्कुल बंद थे। इन लोगों के पास कोई नोटिस वगैरह नहीं था इस प्रकार का है कि भी भट्टे बंद होने चाहिए? ये तो ये लोग बता देंगे, नोटिस तो है इनके पास की तरफ से कोई दिया? बिल्कुल नोटिस दिया गया। तो इसके अलावा कुछ कार्बन मिला है, बड़ी मात्रा में कट्टे मिले हैं कार्बन के, वो क्या सर? वो कार्बन के बारे में पॉल्यूशन विभाग से प्लीज करवा लें आप, ठीक है? क्या कार्रवाई अमल में लाई गई आज इनकी रिपोर्ट बना दी गई है और उस अधिकारियों को सूचित कर देंगे। तो भट्टा वगैरह सील किया गया? नहीं, भट्टा सील नहीं किया गया। तो इसके अलावा कोई आपराधिक मामला भी दर्ज होगा? जैसे भी कार्रवाई होगी बता दिया जाएगा। तो किस प्रकार की कार्रवाई रहती है ये डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट हरियाणा के सोनीपत में खालिस्तान समर्थक 3 आतंकी पकड़े गए हैं। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत से ये गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक AK-47, 3 विदेशी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पंजाब के सुपारी किलिंग के आरोप में इन तीनों आरोपियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं।
तीनों संदिग्धों का संबंध खालिस्तानियों और टाइगर फोर्स से निकला है और इन आतंकियों के विदेशों से फंडिंग की भी जानकारी मिली है। सरकार की नीतियों पर कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां हर वर्ग को प्रताड़ित कर रही हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में आशा वर्कर पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों और सरकार के नुमाइंदों के आवास पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। सरकार ने दमनकारी रवैये ने महिला सशक्तिकरण के सारे दावों को फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के संघर्ष के साथ खड़ी है और उनके न्याय के लिए हमेशा उनका साथ देगी। देखिए, जिस प्रकार से अंबाला में इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा के जो आशा वर्कर्स थी पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, तो उनको बसों में भर के धक्के से जगह जगह ले जाके छोड़ा गया। उनको प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो उनका एक राइट है वो नहीं करने दिया। तो इस पे साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार अपनी नाजायज़ ताकत आशा वर्कर्स के सामने दिखा रही है। इससे अच्छा ये होता कि टेबल पे बैठ के उनकी मांगे सुनते। लंबे समय से चल रहा आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन चर्चा में आ गया है। आशा वर्कर्स के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी जुड़ गया है। जिला सचिव CITU से बातचीत करने पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल विज के गृह निवास पर आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन था। उनके प्रदर्शन को बंद करने के लिए और उनकी बात ना सुनने के लिए सरकार ने आशा वर्कर्स को जगह जगह प्रताड़ित किया। उनके कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनके बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। रमेश, जिला सचिव CITU। आज हमारा यहाँ DC ऑफिस पे प्रदर्शन है क्योंकि इस सरकार ने कल जो आशा वर्कर का विरोध प्रदर्शन अनिल विज के गृह निवास पे था और उस प्रदर्शन को बंद करने के लिए लोगों की बात ना सुनने के कारण इस सरकार ने तमाम आशाओं को जगह जगह प्रताड़ित किया, उनको गिरफ्तार किया और भी बहुत से साथियों को पुलिस प्रशासन ने कल गिरफ्तार किया और उस प्रदर्शन को इन्होंने तारपीड़ो किया। उसके विरोध में कल के जो दमन जो किया गया लोगों के ऊपर, उसके विरोध में आज इस सरकार के विरोध में दमन विरोधी प्रदर्शन करने के लिए हम फौरी आज आए हैं और आज हमारा कोई मांग या किसी मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत करने नहीं आए, बल्कि इस सरकार का जो दमनकारी नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। प्रणाली को समझिए, विशेषकर पुलिस प्रशासन के लिए कहना चाहता हूँ। पंचकुला के अंदर एक थाना के अंदर विज साहब जाते हैं, कांस्टेबल से लेकर SHO तक को सस्पेंड करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ पूछता है क्यों किए? कह रहे मैं गृह मंत्री हूं, मेरा अधिकार क्षेत्र है। हमने कहा ठीक है, आज पुलिस का कर्मचारी नहीं बोल सकता, सर्व कर्मचारी संघ बोल रहा है, इसका जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जो समझने की बात है, किसान आंदोलन के अंदर एक किसान की मौत होती है करनाल के अंदर, उस पे सर्व कर्मचारी संघ ने मांग की। सर्व कर्मचारी संघ ही नहीं, तमाम किसान मोर्चा ने मांग की कि इसका ऑर्डर देने वाला, गोली चलाने का हुक्म देने वाले SDM के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कह रहा था वो विज साहब, गृह मंत्री, जिसके निर्देश पे आज आप साथी हमें रोक रहे हो। बस ये फर्क समझने की बात है। जब पुलिस का कर्मचारी सस्पेंड होता है तो इसका हुक्म। हरियाणा के रेवाड़ी में रोजाना मिलने वाले कोरोना के केसों में शनिवार को इजाफा हुआ है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हालांकि जिले में
एक्टिव केस की संख्या अब भी 100 के नीचे बनी हुई है। चूंकि आज भी 23 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे के अंदर 24 कोरोना संक्रमित नए मिले हैं तो 23 ठीक हुए हैं। जिले में शनिवार को कुल 1001 सैंपल लिए गए, जिसमें 758 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। जिले में कोरोना के 93 एक्टिव केस हैं, जिसमें 11 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 82 घर में ही आइसोलेट किए गए हैं। फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।